मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। कल मैं रात के लगभग 1 बजे आलम तख़य्युल में चला गया। थोड़ी ही देर चलकर मैं सामने एक कागज़ का पर्चा ज़मीन पर पड़ा हुआ देख रहा हूँ। मैंने ये कागज़ अपने हाथ में लिया और उसे खोल दिया और आप हैरान हो जाओगे क्योंकि ये खूबसूरत हुरूफ में लिखा हुआ एक ख़त था जो एक तड़पती बहन ने अपने भाई के नाम लिखा था। बहन के रूप में ज़िंदगी थी और भाई के रूप में मौत। ख़त में क्या लिखा था, आइए सुनते हैं। बज़माने आखिर ज़मान अज़ मकाम रोए ज़मीन अज़ तरफ़ हयात मुख्तसर मेरे नूर चश्म बाई मौत बालफाज दिगर कज़ा। अस्सलामु अलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप इस मेरे ख़त का मुताला गौर से करोगे और इसमें जो गुजारिशात और सितम, दर्द भरी दास्तान, यतीमों की सिसकियाँ, माँओं की आहें, आँखों से बहते आंसू, बापों के कांधों पर बेटों की लाशें, माँओं की गोदों में शीरखार बच्चों की आहो फिगां, जो मैं बयान करने वाला हूँ, आप उस पर ज़रा सा तवज्जो देकर अपने गिरेबां में झांके कि आपको जो काम दिया गया था वो आप उसी अंदाज से अंजाम दे रहे हैं या उसमें आपने कवायद ज़वाबित को बालाई ताक रखकर अपनी ही मनमानी शुरू कर दी है। और इस हंसती खेलती ज़िंदगी को जो इस वक्त आपके नाम ये अल्फाज रकम कर रही है, बिल्कुल बेबस और बेकस करके छोड़ दिया है। आपको मालूम है कि इस कायनात में रंग और रौनक मेरी यानी ज़िंदगी ही की वजह से है। जब गुलशन में फूल और कलियां आंखें खोलती हैं तो गुलिस्तान का नज़ारा अलग ही मंजर पेश करता है। और ये ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी तयूर हफ्ता रंग को गुलिस्तान में खींच कर लाती है और गुलिस्तान इन रंग बिरंगी जानवरों की मीठी बोलियों से बिहिश्त की याद दिलाता है। ये ज़िंदगी है, लेकिन जब इसी गुलिस्तान में हम ख़िज़ां में जाएं तो ये वाज़ह हो जाता है कि आप यानी मौत ने अपना साया उस गुलिस्तान पर डाल दिया है। न कहीं फूलों और कलियों की मुस्कुराहट दिख रही है और न जानवरों की दिलफरेब आवाज़ें। बाग एक कब्रिस्तान का मंजर पेश करता है, लेकिन आपका ये साया उस गुलिस्तान पर ज़्यादा देर कायम नहीं रहता। फिर से बाहर का दिलफरेब मौसम आता है और मैं यानी ज़िंदगी आँखें खोलती हूँ। लेकिन इंसानी दुनिया का एक अलग ही दस्तूर है। जिस मनश पर भी एक बार आपका साया पड़ गया, बस उसकी कहानी वहीं इख्तिताम को पहुँचती है और उसकी ज़िंदगी की किताब वहीं बंद हो जाती है। फिर दूसरे हमजिनस उसको ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, लेकिन कहीं भी उस बदनसीब का पता नहीं मिल जाता है। और ये बिछड़ना और जुदाई अपनों पर क्या असर छोड़ती है, ये आप कभी खलवत में चांद से पूछना कि आपके सीने पर जो ये दाग है ये कैसा है। शायद कि आपके दिल में ये बात उतर जाए कि जुदाई और फिराक किस चीज़ को कहते हैं। आप तो अपना काम बहरहाल अंजाम देते हैं, लेकिन कलेजे फट जाते हैं, आंसुओं का सैलाब आ जाता है, आहें सीनों से उबल पड़ती हैं, आशियाने उजड़ जाते हैं, बिजलियां गिर जाती हैं, सिस्कियां जन्म लेती हैं, यास घेर लेती है, एक तूफ़ान हर तरफ से दिखता है, डर और खौफ जहनों को मफलूज करके छोड़ देता है। ये हालात वही महसूस करता है जिसके सीने में एक नाजुक शाई, जिसको दिल कहते हैं, होगा। लेकिन मुझे यही लगता है कि खालिक की कायनात ने आपके अंदर ये नाजुक शाई रखी ही नहीं, इसलिए आपको अपना काम अंजाम देने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आप बिला झिझक आकर शीरखार औलाद से माँ को छीन लेता है, नई नवेली दुल्हन से उसका पति छीन लेता है, बगैर माँ के एक छोटे बच्चे से उसके वालिद का अकलौता साया सर से ख़त्म कर देता है और उसके माथे पर
यतीमी का लेबल लगा लेता है और इससे आपके माथे पर जूं तक नहीं रेंगती। मेरे भाई, मुझे एक बात बता, क्या आपको ये सब करने से खुशी महसूस होती है? आप अपनी आदत से मजबूर हैं या आप किसी हुक्म की बजा आवरी के लिए ये सब काम अंजाम देते हैं? मेरे भाई, आप बराए मेहरबानी मेरी तरफ देखिए। मैं आती हूँ तो ये दुनिया सजाई जाती है। ये सारी कायनात मेरे दम से है। मैं आदम के दामन को खुशियों से भर देती हूँ। मैं इस कायनात के ज़रे ज़रे में मोहब्बत और प्यार का जुनून भर देती हूँ। फिर यही मोहब्बत और प्यार इस कायनात को कायम रखने का किरदार निभाता है। मैं चिरागों को वीरानों में रोशन कर देती हूँ, जिससे ये वीराने बस्तियों की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं, क्योंकि मैं ज़िंदगी हूँ। लेकिन आप एक लम्हे में मेरी सारी इस इमारत पर हमला करके इस इमारत को ज़मीन बोस कर देते हो और मेरे रोशन किए हुए चिरागों को एकदम से गुल करने का काम करते हो। क्या आपको अंधेरों से मोहब्बत है या वीरानों से आपको प्यार है? या आपको ये सब करने से खुशी और सुकून हासिल होता है? या आपको इस हंसते खेलते कायनात से कोई पुरानी दुश्मनी है जिसका बदला आप ले रहे हैं? दुनिया का कौन सा कोना है जहाँ रोज़ आपका गुज़र न हो और जहाँ आप हंसती खेलती ज़िंदगी का गला न घोंट रहे हों? इस वक्त आप इस दुनिया में किसी नई ही सूरत में ज़ाहिर हुए हो और ज़िंदगियों को तड़पा तड़पा कर अपना शिकार बना लेते हो। आपका ये रक़्स नहायत ही खौफनाक है। आपके इस वहशतनाक रक़्स ने इंसानियत को झंझोड़ के रख दिया है। अगर आपने ये अपना रक़्स बरकरार रखा तो याद रखना, मैं सब्र करके जी लूँगी और आहिस्ता आहिस्ता आपके इस जुल्म बर्बरियत से मेरे अंदर ताकत से चलने का हौसला पैदा हो जाएगा और एक वक्त आएगा कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे इस्तिदा है कि आप अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा करके जियो और जीने दो की रिवायत पर अमल करके हज़ारों मासूम जानों के पीछे मत पड़ो, क्योंकि जान है तो जहां है। क्योंकि जब जानों को जिस्मों से छीन कर आप जहां को बर्बाद करोगे तो आपकी बर्बादी का दिन भी करीब ही होगा। अगर हो सके तो मेरे इस खत का जवाब जल्दी से इरसाल करना। आपकी बहन, तड़पती हुई ज़िंदगी। हाँ, तड़पती हुई ज़िंदगी। हाँ, तड़पती हुई ज़िंदगी।